मुंबई का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगा नेस्को का कार्यक्रम। मैरीटाइम लीडर्स का कॉन्क्लेव है जिसे संबोधित करेंगे पीएम मोदी। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन भारत समुद्री सप्ताह होगा। 2025 कार्यक्रम में समुद्री क्षेत्र के विभिन्न प्रमुख हितधारक आएंगे एक साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को मुंबई में भारत समुद्री सप्ताह 2025 के दौरान नेस्को में मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित करने वाले हैं। जानकारी दे दें कि पीएम मोदी के मुंबई दौरे के चलते ट्रैफिक में बदलाव भी किए गए हैं और इसी के साथ साथ पीएम मोदी बुधवार को मुंबई का दौरा करेंगे। आपको यह भी जानकारी बता दें कि लगभग 4 बजे गोरेगांव पूर्व के नेस्को प्रदर्शनी केंद्र में यह पूरा जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया है। मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव है जिसे प्रधानमंत्री के द्वारा संबोधित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्लोबल सीईओ मैरीटाइम फोरम की अध्यक्षता भी करेंगे। ये भी जानकारी दे दें कि यह आयोजन दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री सम्मेलन होगा जिसमें समुद्री क्षेत्र के विभिन्न प्रमुख हितधारक एक साथ नजर आएंगे, जिससे इस क्षेत्र में यातायात पर व्यापक प्रतिबंध लग सकते हैं। इसके साथ ही सतत समुद्री विकास और ब्लू इकोनॉमी रणनीतियां बनाई जाएंगी। यह भी जानकारी दे दें कि इस विषय पर आयोजित 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन यानी कि भारत समुद्री सप्ताह का उद्घाटन भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दीप प्रज्वलित करके किया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत को एक वैश्विक समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित करना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंदरगाह अवसंरचना, हरित नौवहन पहला और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। मृणाल ताई गोरे जंक्शन से नेस्को गेट तक का मार्ग आम वाहनों के लिए बंद रहेगा। सिर्फ आपातकालीन सेवाएं यानी कि इमरजेंसी वाहनों और वीआईपी काफिलों और स्थानीय निवासियों को ही एंट्री की परमिशन होगी। आपको यह भी जानकारी दे दें कि मृणाल ताई गोरे जंक्शन से राम मंदिर रोड़ा होते हुए नेस्को गेट जाने वाला दाहिना मोड़ पूरे तरीके से बंद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार से बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर ये बड़ी खबर है। गृह मंत्री अमित शाह अलीनगर जाएंगे। आपको यह भी जानकारी दे दें कि अमित शाह सुबह करीब 10 बजे अलीनगर पहुंचेंगे। अमित शाह मैथिली ठाकुर के समर्थन में प्रचार करेंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद चुनावी कमान संभाल ली है और मैथिली ठाकुर के समर्थन में प्रचार किया जाएगा। चुनाव प्रचार प्रसार की रणनीतियां पूरी हो गई है। बीजेपी के राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह पहुंचेंगे बिहार और आज वहां अलीनगर जाएंगे और रैली को संबोधित करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। इसी के साथ चुनावों में बीजेपी को वोट देने के लिए लोगों से अपील करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दरभंगा की अलीनगर विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार मैथिली ठाकुर ने बयान दिया है। बीजेपी प्रत्याशी और लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने कहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद को समझा, तब से वो नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री के रूप में देख रही है और आगे भी वो नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती हैं। अच्छा लगता है, बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं, आगे भी डालते रहे क्योंकि दिन भर की थकान और बहुत सारा कैंपेनिंग के बाद एंटरटेनमेंट के लिए मेरे पास वही बचता है। क्या आरजेडी के लोग आपको टारगेट कर रहे होंगे, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया खोलते ही जो पर्टिकुलर कॉपी पेस्ट वाला कंटेंट है मैं बस वही देखती हूँ हर जगह, चाहे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो दैट शोज़ कि वो पीआर नेगेटिव स्टंट है जो मेरे खिलाफ कर रहा है। वो स्थिति मैंने बहुत लोगों से सुना है, मैंने महसूस नहीं किया है। मैंने इनडायरेक्टली महसूस किया है जब मेरे पिताजी ने उससे अफेक्ट होकर के एक डिसीजन लिया और उसने मेरी लाइफ अफेक्ट की। तो मैंने
जब से मुख्यमंत्री समझा, इस शब्द को समझा, इस पद को समझा, तब से मैं माननीय नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री के रूप में देख रही हूँ। मैं माननीय नीतीश कुमार जी को ही देखना पसंद करूँगी, क्योंकि उन्होंने जिस बिहार को जिस गड्ढे से बाहर निकाला है, उनका संघर्ष जो 20 साल चला है, अब जो बिहार के लिए 5 साल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कोई वैसा ही दूरदर्शी नेता ही उस चीज़ को समझ करके, जिसने खून पसीना लगा करके बिहार को सींचा है, आगे भी 5 साल हम चाहते हैं कि वही बने रहें, ताकि जो काम छूट गए हैं वो करते हुए रहें। आपने जैसे ही बोला तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हर एक घर में सरकारी नौकरी कैसे मिल सकती है, क्योंकि सरकार के पास भी सरकारी नौकरियों में भी लिमिटेशंस हैं। अगर आप नौकरियां या फिर रोज़गार चाहते हैं, बिहार में आए जेन्युइनली चाहते हैं, तब तो इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना पड़ेगा। हम लोग को बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों को लाना पड़ेगा, ताकि हमारे भी क्षेत्र में बड़े बड़े इंडस्ट्री सेटअप हो, उसके द्वारा युवाओं को रोज़गार मिले, स्किल डेवलपमेंट वाली चीज़ें हों। तो ये तो बिल्कुल ही अलग चीज़ है। अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि हम हर एक घर में सरकारी नौकरी, तो जादू जैसा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो प्रैक्टिकल नहीं है ये बिल्कुल भी। तो अब बड़ी जानकारी हरियाणा के अंबाला से आ रही है, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जाने वाली है। पहली बार अंबाला एयरपोर्ट स्टेशन का दौरा करेंगी राष्ट्रपति। आपको बता दें कि लड़ाकू विमान राफेल में उड़ान भरेंगी द्रौपदी मुर्मू। वायुसेना और स्थानीय प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। एयरपोर्ट स्टेशन के आसपास का इलाका नो ड्रोन जोन घोषित हो चुका है। एयरपोर्ट स्टेशन की यूनिट्स का निरीक्षण भी उनके द्वारा किया जाएगा। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार यानी कि 29 अक्टूबर यानी कि आज पहली बार अंबाला एयरपोर्ट स्टेशन का दौरा करेंगी। यहां से वो लड़ाकू विमान राफेल में उड़ान भी भरेंगी। आपको जानकारी दे दें कि इस कार्यक्रम को लेकर वायुसेना और स्थानीय प्रशासन ने पूरे तरीके से तैयारियां कर ली है। एयरपोर्ट स्टेशन के आसपास के इलाके को नो ड्रोन जोन घोषित कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था और अन्य इंतजामों को लेकर मंगलवार को रिहर्सल भी की गई है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार दिल्ली से अपने विशेष विमान से अंबाला के लिए रवाना हो जाएंगी। सुबह करीब 9 बजे अंबाला एयरपोर्ट स्टेशन पर यह विमान उतरेगा। यहाँ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके बाद वो अधिकारियों से औपचारिक रूप से मुलाकात करेंगी और एयरपोर्ट स्टेशन की विभिन्न यूनिट्स का निरीक्षण भी करने वाली हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां द्रौपदी मुर्मू अंबाला आज पहली बार पहुंचने वाली हैं। एयरपोर्ट स्टेशन की जो यूनिट्स है उनका निरीक्षण करेंगी और ये पहला उनका दौरा अंबाला का रहेगा। हरियाणा के अंबाला से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली बार अंबाला एयरपोर्ट स्टेशन का दौरा करने वाली है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। लड़ाकू विमान राफेल में भी उड़ान भरेंगी द्रौपदी मुर्मू। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। वायुसेना और स्थानीय प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है और मुस्तैदी के साथ इलाके में प्रशासन देखा गया है, तैनाती की गई है। एयरपोर्ट स्टेशन के आसपास के इलाके में नो ड्रोन जोन जो है वो घोषित कर दिया गया है। यूनिट्स का निरीक्षण भी जो है वो उनके द्वारा किया जाएगा। बड़ी जानकारी हरियाणा के अंबाला से आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीधे रुख करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव का, जहां पर चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जो है वो चरम पर है। महागठबंधन का शक्ति प्रदर्शन आज किया जाएगा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की साझा रैली होने वाली है। मुजफ्फरपुर और दरभंगा में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो है वोट अधिकार यात्रा में बिहार में नजर आए थे एक साथ, और उसके बाद दोनों की जोड़ी ने कमाल कर दिखाया था। ये कहा जा रहा था कि इस रैली ने जो है वो बिहार के वोटर्स को काफी प्रभावित किया है और अब देखना होगा कि चुनाव प्रचार पर इसका कितना असर होता है। क्या बातें जो है इस रैली में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के द्वारा कही जाती है, लोगों से साझा की जाती है। संबोधन में क्या कुछ पॉइंट्स है, कौन से बिंदु है जिन्हें तेजस्वी यादव और राहुल गांधी लोगों तक पहुंचाते हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जो है वो चरम पर पहुंच चुका है। सभी दल जोर आजमाइश कर रहे हैं और लोगों तक पहुंचने के लिए रैलियां की जा रही है ताकि बिहार के विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराया जाए। और आज बड़ी जानकारी है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक बार फिर से ये जोड़ी मंच पर देखने को मिलेगी। मंच साझा किया जाएगा, रैली की जाएगी।
वहीं नगर निगम के 12 वार्डों पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक 30 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। जिन वार्डों की सीटें खाली थी वहां अब जनता ने अपने नए पार्षद चुनेगी। आपको यह भी बता दें कि राजनीतिक दलों ने तैयारियां जो है इसके लिए तेज कर दी है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला दिलचस्प रहने वाला है। राजधानी की स्थानीय राजनीति में फिर से हलचल भी तेज हो गई है। प्रशासन ने चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाओं की तैयारियां भी शुरू कर दी है। दिल्ली नगर निगम के वार्डों पर उपचुनाव की बड़ी जो घोषणा है वो हो गई है। 12 वार्डों में उपचुनाव की घोषणा हुई है। 30 नवंबर को मतदान और 3 दिसंबर को मतगणना होगी। और अब लखनऊ से बड़ी जानकारी है, जहां आज सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार में कई जनसभाएं करने वाले हैं। बिहार के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा है। सुबह 11:15 बजे के आसपास रघुनाथपुर में जनसभा योगी आदित्यनाथ के द्वारा की जाएगी। बिहार के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में भी सीएम योगी की जनसभा दोपहर 12:45 यानी कि करीब 1 बजे के आसपास जो है भोजपुर के शाहपुर में जनसभा भी होगी। बिहार के बक्सर विधानसभा क्षेत्र में भी जनसभा योगी आदित्यनाथ करेंगे और यहाँ समय जो है वो करीब 2:15 बजे का रहेगा। ITI ग्राउंड बक्सर में जनसभा बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर योगी आदित्यनाथ जो है वो जनसभा करने वाले हैं। तो बीजेपी के हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर जिन्हें कहा जाता है, यानी कि योगी आदित्यनाथ जो कट्टर हिंदुत्व वाली जिनकी छवि देखी जाती है, और ये कहा जाता है योगी आदित्यनाथ मतलब चुनावों में जीत की गारंटी। अमूमन जिन जिन राज्यों में योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार प्रसार किया है वहां पर यह कहा जाता है कि बीजेपी को जीत मिलती है और इसीलिए बीजेपी अब बिहार के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को भेज रही है। मैदान में उतर चुके हैं। कई जगहों पर बिहार में रैली होगी। कहां रैली होगी, कितने बजे होगी, वो सारी जानकारियां लगातार आपको दिखा रहे हैं। और अब लखनऊ से बड़ी जानकारी एक और सामने आ रही है, जहां चलते ट्रक में निकला है अजगर। आपको बता दें कि अजगर देख राहगीरों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है रेस्क्यू टीम। कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को रेस्क्यू किया गया है। मरियाव इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो सूचना मिलते ही मौके पर रेस्क्यू टीम जो है वो पहुंच गई है। बड़ी जानकारी, कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को वहां से रेस्क्यू कर दिया गया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें ट्रक से जो है वो अजगर को रेस्क्यू किया गया है। लोग वहां पर मौजूद है जो अजगर को रेस्क्यू कर रहे हैं। जल्द से जल्द जानकारी दी गई, उसके बाद विभाग के लोग वहां पहुंचे और अजगर को रेस्क्यू किया गया। हालांकि इन तस्वीरों को देखकर आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया, लोगों में भगदड़ मच गई। अजगर को देखते ही कड़ी मशक्कत के बाद जो है वो अजगर को रेस्क्यू किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अजगर को ट्रक से रेस्क्यू किया जा रहा है। टायर के पास का ये एरिया है जिसमें अजगर फंसा हुआ था, जिसे विभाग के लोगों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा वहां से रेस्क्यू किया गया। लोगों ने सूचना दी और विभाग के लोग मौके पर पहुंचे। तो वहीं लखनऊ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। राहगीरों से मोबाइल छीनता था ये आरोपी। आपको बता दें कि शातिर लुटेरा अलमत सिंह पुलिस के हत्थे चढ़ा है। आरोपी के पास से मोबाइल भी बरामद किया गया है। केसरबाग इलाके में बढ़ रही हैं चोरी की वारदातें। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया है। तो बड़ी जानकारी लखनऊ से। लगातार यूपी में चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं और पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है। एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी राहगीरों से जो है वो फोन छीना करता था। पुलिस के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी है, जहां पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो राहगीरों से फोन छीना करता था। स्नैचिंग के मामले लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं और पुलिस लगातार ऐसी वारदातों को अंजाम देने वाले लोगों पर धरपकड़ कर रही है। एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी पुलिस के, जब पुलिस ने केसरबाग इलाके में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि पुलिस
कि पूछताछ में आरोपी ने कबूल कर लिया है अपना जुर्म। और वहीं प्रतापगढ़ जिले की मानिकपुर पुलिस ने समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और अंतर जनपदीय माफिया छविनाथ यादव की करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति कुर्क कर दी है। यह कार्रवाई जिला न्यायालय के आदेश पर की गई है। आपको ये भी बता दें कि जानकारी मिली है कि छविनाथ यादव के खिलाफ जिले के अलग अलग थानों में 53 आपराधिक मामले दर्ज है। वो लंबे समय से फरार चल रहा है। पुलिस ने पहले ही उस पर लाखों रुपए का इनाम जो है वो घोषित किया हुआ है, लेकिन वो अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक छविनाथ यादव की सोशल मीडिया पर सपा नेताओं के साथ कई तस्वीरें वायरल हुई है, जिससे राजनीतिक हलकों में भी हलचल मच रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि माफिया के खिलाफ आगे कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।